बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है मुसाफिर की नमाज। कि जो मुसाफिर है, शरई मुसाफिर, वो नमाज पूरी पढ़ेगा या कसर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़ुस्सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। तो यही नमाज के अंदर जो तख़फ़ीफ़ हुई है, ये तक़सीर हुई है, नमाज के अंदर कमी का हुक्म हुआ, तो इब्तिदान ये किस वजह से था? जब काफिरों से लड़ाई होती थी, जंगें होती थी रसूलुल्लाह के दौर मुबारक में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह नमाज के अंदर कसर का हुक्म इरशाद फरमाया। सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, हुजूर जब अब अमन व अमान है, यानी वो बात ही नहीं रही जिसकी वजह से नमाज के अंदर कसर का हुक्म आया था, तो अब क्या हम नमाज फिर भी कसर कर सकते हैं या पूरी पढ़ेंगे? तो आपने फरमाया, यही बात मेरे दिलो दिमाग में भी आई, तो मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर क्या अब भी हम नमाज कसर करेंगे या पूरी पढ़ेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज जो है जब आप शरई मुसाफिर हो तो नमाज के अंदर कसर करेंगे। क्यों? सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों के ऊपर सदका किया है, मतलब कि अल्लाह ने अपने बंदों के ऊपर एहसान फरमाया है। अब कौन जो है नमाज के अंदर कसर करेगा? शरई मुसाफिर किसे कहते हैं? जब इंसान कहीं जाने का इरादा रखता हो और सफर जो है वो 15 दिन या इससे कम का है, और जहां जा रहा है वो उसका वतन असली भी नहीं है। वतन असली कौन सा होता है? जिसमें इंसान पैदा हुआ। वतन असली वो है जहां पर इंसान के वालिदैन और इंसान के घर वाले रहते हों, तो वो वतन असली है। अगर इंसान वहां जा रहा है तो जैसे ही अपने शहर में दाखिल होगा वो मुसाफिर नहीं होगा, बल्कि वो तो मुकीम होगा, बल्कि वहां जा रहा है जहां उसका वतन असली नहीं है। अब जैसे ही अपने शहर की हुदूद से निकलेगा तो ये शरई, अब सफर जो है शरई हो, नमाज के कम करने के लिए, कसर करने के लिए जो सफर है वो 92 किलोमीटर फुक़हा ने बताया है। 92 यानी 92 किलोमीटर सफर होगा तो यह इंसान शरई मुसाफिर बन जाएगा। तो जैसे ही अपने शहर से निकलेगा तो इसके ऊपर अहकामात जो होंगे वो मुसाफिर वाले होंगे। अब नमाज भी 4 रकात को 2 करके पढ़ेगा, और 2 को 2 ही पढ़ेगा, और 3 जो है उसकी निस्फ नहीं है तो लिहाजा वो 3 के 3 ही पढ़ेगा जैसे ही अपने शहर से निकलेगा। अब जब 15 दिन या उससे कम जो है, 15 दिन से जब कम रहेगा और जब वापस लौटने का वो इरादा करेगा, अब वापस जैसे ही अपने वतन के जिस शहर में वो रह रहा है पहुंचेगा, जैसे ही अपने शहर में दाखिल होगा उससे पहले पहले वो मुसाफिर होगा, जैसे ही शहर में दाखिल होगा फिर वही मुकीम वाले उसके ऊपर अहकामात लागू होंगे। अब आया कि कोई जानबूझकर, नमाज तकसीर का हुक्म है ना, कोई जानबूझकर 4 रकात वाली नमाज को 4 ही पढ़ता है तो अब वो गुनाहगार होगा। तो शरई जो मुसाफिर है उसको, और दूसरी बात यह है कि सुनन नवाफिल, यानी जो सुनन और नवाफिल है उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर टाइम है तो इनको अदा कर ले, अगर नहीं है टाइम तो छोड़ सकता है, सुन्नत मुअक्कदा को भी छोड़ सकता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के ऊपर एहसान किया है, तो इंसान इसको 4 को 2 करके कसर ही पढ़ें। जो अल्लाह तबारक व तआला ने सदका किया है उसको कबूल करें। तो ये आज जो मैंने बताया है वो नमाज मुसाफिर, यानी जो मुसाफिर की नमाज है उसके मुतालिक बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ भी आए तो आप अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें,
اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ مسائل سے واقف ہوں، ان کو شرعی مسائل جو ہے کی وقفیت حاصل ہو۔ تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ ہمیں واٹس اپ کیجئے گا یا کمنٹ میں کہہ دیجئے گا، تو میں ضرور ہر ایک کو جواب دوں گا۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسرے احباب تک پہنچائیں۔